हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजिंग। प्रेजिंग क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए और प्रेजिंग का क्या सामर्थ्य है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्तुति का अर्थ क्या है, यानी स्तुति क्या होता है। दोस्तों, स्तुति का सरल सा अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा पर ध्यान करना, परमेश्वर की धन्यवाद करना, उसकी बड़ाई करना और उसकी आराधना करना। ये सब भी स्तुति के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रेजिंग के महत्वता के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजिंग के बारे में। दोस्तों, इसे मैं बाइबल में से 2 चीज़ें लेकर आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला, मत्ती के 4:8 में शैतान ने यीशु को एक ऊंची पहाड़ पर ले जाकर संसार का हर एक राज और महिमा को दिखाकर यीशु से कहा, अगर तुम मुझे घुटने टेक कर दंडवत करोगे तो मैं इस जगत का हर एक चीज़ तुम्हें दे दूंगा। फिर यीशु ने शैतान को डांट कर कहा, केवल परमेश्वर की ही दंडवत करना, केवल उसी की ही स्तुति और आराधना करना। और शैतान वहाँ से चला गया। दोस्तों, बाइबल के इस भाग से हम ये जानते हैं शैतान भी स्तुति का कितना भूखा है। वो भी चाहता है कि लोग उसकी स्तुति और आराधना करें। और प्रकाशित 7वां अध्याय के 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है वहाँ पर उसकी महिमा दिन और रात होती रहती है। और हम जो स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, अगर हम इस धरती पर परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करना नहीं सीखेंगे तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। पावर ऑफ प्रेजिंग, स्तुति के सामर्थ्य। इसे मैं आपको 3 पॉइंट लेकर समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला, एक्ट्स के 16 चैप्टर 26 वर्स में हम पढ़ते, जब पॉल और सिलास बंदीगृह में डाले गए थे, उस वक्त उन्होंने आधी रात में जब परमेश्वर का स्तुति और महिमा करना प्रारंभ किया, तभी बंदीगृह का पूरा नेव हिल गए और हर एक के बंधन खुल गए। इस पहले पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करने से हमारे बंधन खुल जाएंगे। दूसरा विषय, उसी एक्ट्स के 16 चैप्टर 30 वर्स में हम पढ़ते हैं, बंदीगृह के नेव हिलने के कारण सारे बंधन खुल गए और बंदीगृह का जो रखवाला था वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो समझा कि सारे जो जेलर्स लोग हैं वो सब भाग गए। तभी पॉल और सिलास ने आवाज़ दिया कि हम सब यही है और खुद को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। तभी उस रखवाले में परिवर्तन हुआ और उसने कहा, मेरे उद्धार के विषय में मुझे क्या करना चाहिए। और उसी रात उसने बैप्टिज्म लेकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, इस घटना से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर की महिमा करने से लोगों का उद्धार भी हो सकता है। पॉल और सिलास के स्तुति करने के द्वारा इस व्यक्ति का भी उद्धार हुआ। तीसरा विषय, 2 क्रॉनिकल्स के 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब 3 राज्य एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ आए, उस वक्त इजरायलियों ने परमेश्वर की स्तुति करके उन पर जय पाई। अगर हम ये चैप्टर को पूरी रीति से पढ़ेंगे तो ये हम समझ सकते हैं। हमारे जीवन में भी हमारे कई युद्ध हो सकते हैं, शारीरिक और आत्मिक तौर पर। जब हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर हमारी ओर से उन सारे युद्धों को लड़ेगा।